हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ पे इसके स्पेशल केसेस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो सबसे पहले आते हैं केस नंबर फर्स्ट के ऊपर। सो केस नंबर फर्स्ट है, इफ ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो जब ये पैरेलल होंगे दो वेक्टर्स देन थीटा इक्वल टू 0, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट है मैग्नीट्यूड ऑफ आर, सो वो इसके बराबर है आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये ऑलरेडी हमने प्रूव किया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। सो हमारे पास आएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ, इसको यहाँ पे एज इट इज लिखते हैं। सो यहाँ पे इसको मैंने एज इट इज लिखा है और यहाँ पे थीटा की जगह यहाँ पे 0 पुट किया है 0 डिग्री। और वी नो दैट cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 के बराबर है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 1। सो यहाँ पे हमने पुट किया है cos 0 की जगह 1। सो हमारे पास आएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो ये आया है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल आउट। सो हमारे पास आएगा रिजल्टेंट जो है ये आएगा मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे। सो ये आएगा हमारे पास मैक्सिमम। अब हम यहाँ पे डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, यानी tan अल्फा विच इज इक्वल बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस कॉस थीटा। लेकिन थीटा यहाँ पे पुट करना है 0 डिग्री। सो हमारे पास आएगा ये tan अल्फा विच इज इक्वल बी साइन, और थीटा की जगह 0 पुट करेंगे और ये कॉस थीटा की जगह 0 पुट करेंगे। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है बी कॉस थीटा की जगह 0, और यहाँ पे आएगा बी इंटू वी नो दैट साइन 0 इज इक्वल टू 0 के बराबर है, और यहाँ पे ए प्लस बी और कॉस 0 1 के बराबर आएगा। सो 0 इंटू बी हमारे पास 0 आएगा डिवाइड बाई ए प्लस बी। सो यहाँ पे आएगा न्यूमरेटर में 0 है, डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू हो, रियल नंबर हो, तो हमारे पास 0 ही के बराबर आता है। सो हमारे पास आएगा ये जो है tan अल्फा हमारे पास आया है 0। सो इट इम्प्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू 0। ओके, तो इसका मतलब ये है R इज पैरेलल टू A, रिजल्टेंट इज पैरेलल टू A वेक्टर। ओके, सो अब हम यहाँ पे नेक्स्ट केस लेते हैं। सो केस नंबर सेकंड है, इफ A एंड B आर अपोजिट टू ईच अदर, यानी A वेक्टर एंड B वेक्टर आर अपोजिट टू ईच अदर देन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा यानी मैग्नीट्यूड ऑफ R, सो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, और थीटा की जगह पुट करेंगे 180 डिग्री। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है cos 180 डिग्री, और वी नो दैट cos ऑफ 180 डिग्री हमारे पास आएगा -1 के बराबर। सो यहाँ पे पुट करेंगे हम -1। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है -1। अब हमारे पास आएगा फाइनल इसका रिजल्टेंट। सो वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आएगा प्लस इंटू माइनस माइनस टाइम्स 2ab। सो ये आएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस बी, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं का होल स्क्वायर, ये इसके बराबर है। सो स्क्वायर एंड रूट गेट्स कैंसल आउट। सो हमारे पास आएगा a माइनस बी, सो विच इज इक्वल यहाँ पे आएगा ये मिनिमम। ओके, अब हम यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ r फाइंड आउट करेंगे। सो ये हमारे पास ये इसके बराबर होता है tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, और थीटा की जगह यहाँ पे पुट करना है हमने यहाँ पे 180 डिग्री। सो यहाँ पे थीटा की जगह 180 पुट करेंगे। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है बी साइन 180 डिग्री, थीटा की जगह पुट किया है ये, और यहाँ पे नीचे आएगा ए प्लस बी कॉस 180 डिग्री। सो बी इंटू वी नो दैट साइन 180 हमारे पास 0 के बराबर आता है, और ए प्लस बी और कॉस 180 -1 के बराबर आएगा। सो हमारे पास आएगा tan अल्फा इक्वल टू 0 डिवाइड बाई ए, ये है बन जाएगा प्लस इंटू माइनस बी। सो लास्ट फाइनल हमारे पास आएगा 0 के बराबर। सो हमारे पास आया है ये है tan अल्फा विच इज इक्वल टू 0, इसका मतलब विच इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू 0। सो अब आते हैं नेक्स्ट केस। सो थर्ड केस है हमारे पास, इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर ऑन बी वेक्टर देन ओब्वियसली हमारे पास जो थीटा एंगल आएगा वो आएगा 90 के बराबर। मान लीजिए ये है हमारे पास ए वेक्टर और दिस इज बी वेक्टर, और इनके बीच में जो एंगल है 90 डिग्री है, दिस इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो मैग्नीट्यूड ऑफ आर ये हमारे पास इसके बराबर होता है। सो हमारे पास आएगा आर इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ, और यहाँ पे थीटा की जगह पुट करेंगे 90 डिग्री। सो ये हमने यहाँ पे लिखा है कॉस थीटा की जगह यहाँ पे 90 किया पुट, और वी नो दैट कॉस ऑफ 90 हमारे पास 0 के बराबर आता है, कॉस 90 डिग्री 0 के बराबर आएगा। सो हमारे पास आएगा फाइनल रिजल्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे है 2ab, और कॉस 90 0 के बराबर आएगा। सो विच इज इक्वल टू, सो ये आएगा यहाँ पे आएगा ये 0 के बराबर। सो हमारे पास आएगा फाइनल रिजल्ट इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
सो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और अब हम यहाँ पे इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे। और ये होता है हमारे पास tan अल्फा विच इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइड बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। और ये है tan अल्फा बी इज इक्वल tan अल्फा इक्वल टू बी इंटू साइन थीटा। थीटा की जगह यहाँ पे 90 पुट करेंगे और डिवाइड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा की जगह 90। सो बी इंटू और साइन 90 हमारे पास 1 के बराबर आता है और कॉस 90 हमारे पास 0 के बराबर आएगा। सो ये आएगा यहाँ पे 0। सो हमारे पास आएगा फाइनल ये tan अल्फा इक्वल बी बाई ए और ये है tan अल्फा इक्वल बी बाई ए। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल इस tan को यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे, हमारे पास आएगा tan इनवर्स ऑफ बी डिवाइड बाई ए। सो अगर हम यहाँ पे एक और केस लेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, अल्फा इज इक्वल tan इनवर्स बी बाई ए, तो इसका मतलब ये कि अल्फा इज डिपेंडेंट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। और अगर हम यहाँ पे लेंगे इफ ए इज इक्वल टू बी, तो हमारे पास जो आएगा ये अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बी की जगह ए पुट करेंगे डिवाइड बाई ए, ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा। तो सो हमारे पास आएगा tan इनवर्स ऑफ 1। सो इसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं अल्फा एज इट इज, ये है tan इनवर्स एज इट इज और 1 वी नो दैट tan ऑफ 45 डिग्री 1 के बराबर आएगा और tan इनवर्स एंड tan गेट्स कैंसल आउट। सो हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री, या फिर हम इसको लिख सकते हैं पाई डिवाइड बाई 4। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो बहुत ही आसान है ये स्पेशल केसेस इसके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।